नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, तराइन के 3 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह पराजित किया था। दोस्तों, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसे बंदी बनाकर गजनी ले गया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी गजनी में ही स्थित है। दोस्तों, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था और यह इल्तुतमिश वर्सेस तजाउद्दीन एल्दोज के मध्य हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ था। दोस्तों, अगला युद्ध है भूताला का युद्ध। दोस्तों, यह युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश को जैत्र सिंह ने पराजित किया था। दोस्तों, चित्तौड़ को राजधानी पहली बार जैत्र सिंह ने ही बनाया था। अगला युद्ध है रणथंभौर का युद्ध। यह युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध अमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। दोस्तों, अमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल और रत्तीपाल के विश्वासघात से ही अमीरदेव यह युद्ध हार गया और उसकी पत्नी और बेटी रंगदेवी और देवलदे ने जल जौहर किया था। दोस्तों, यह राजस्थान के इतिहास का पहला जल साका था। अगला युद्ध हमारा चित्तौड़गढ़ का युद्ध। दोस्तों, यह युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध रतन सिंह मेवाड़ के और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में रतन सिंह के सेनापति गौरा और बादल थे और उसकी पत्नी पद्मिनी थी, जिसने जौहर किया था। दोस्तों, यह राजस्थान के इतिहास का दूसरा शाखा था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया और अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप गया। दोस्तों, अगला युद्ध है हमारा सिवाना का युद्ध। यह युद्ध दोस्तों 1308 ईस्वी में हुआ था और यह अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव के मध्य हुआ था। दोस्तों, सातल देव सिवाना का शासक था और सिवाना बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों, सिवाने के दुर्ग की संस्थापक वीर नारायण पंवार था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमानुद्दीन गुर्ग ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। दोस्तों, सातल देव के सेनापति भावला ने पानी में गौमांस मिलाया था और सातल देव लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी मैनादे ने जौहर किया। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास का यह तीसरा शाखा था जो 1308 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। अगला युद्ध है हमारा जालोर का युद्ध। दोस्तों, जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में हुआ था और यह अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक कान्हड़ देव के मध्य हुआ था। दोस्तों, कान्हड़ देव का पुत्र वीरम देव था, जो अलाउद्दीन के दरबार में रहता था। दोस्तों, अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा वीरम देव को प्रेम करने लग गई थी। दोस्तों, वीरम देव अलाउद्दीन का दरबार छोड़कर वापस जालोर आ गया। दोस्तों, इस युद्ध में कान्हड़ देव के सेनापति दहिया राजपूत बीका ने अलाउद्दीन को गुप्त दरवाज़ा खोल दिया, जिसके कारण कान्हड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी जैसलदेव ने जौहर किया और उसका पुत्र वीरम देव आशापुरा माता के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, दहिया राजपूत बीका की पत्नी क्षत्रिया ने राज बीका को मार दिया था। दोस्तों, यह राजस्थान का चौथा शाखा था और युद्ध के बाद दोस्तों अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा ने भी आत्महत्या कर ली थी। अगला युद्ध है दोस्तों हमारा सारंगपुर का युद्ध। दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। दोस्तों,
महाराणा कुंभा ने इस युद्ध में विजयी होकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और यह युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला युद्ध है हमारा खानतौली का युद्ध, जो कि 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला युद्ध हमारा बाडी का युद्ध, जो कि धौलपुर में हुआ था और यह 1518 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में भी महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसका अगला पार्ट भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।